हेलो प्यारे बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें अंकित प्रश्न देखेंगे। अंकित प्रश्न 3। अंकित प्रश्न 3 आप लोग देखेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल आर बराबर 0. दो आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल आर बराबर 0.1 मीटर। 0.1 मीटर और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब यहाँ जो है बल F का मान 18 न्यूटन है। बल F का मान जो है 18 न्यूटन 18 न्यूटन है। और फिर कहा जा रहा है यदि दोनों आवेशों का योग मतलब दोनों आवेशों का जोड़ अर्थात Q1 प्लस Q2 दोनों का योग जो है 9 माइक्रोकूलाम हो, तो इसको लिखा जाएगा 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम 9 माइक्रोकूलाम। दोनों आवेशों का योग जो है 9 माइक्रोकूलाम है। 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 पर पावर -6 कूलाम। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं Q1 इंटू Q2 का मान इसमें अब निकाला जाएगा। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए अर्थात Q1 Q2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम बल के सूत्र पर रखते हैं इन सभी मानों को, जिससे हमें Q1 इंटू Q2 प्राप्त हो जाएगा। तो बल F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब इस पर सबका मान रख देते हैं। बल F का मान जो है 18 न्यूटन है, तो यहाँ 18 न्यूटन लिख दिए। और इधर जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। Q1 इंटू Q2 लिख देंगे डायरेक्टली। और अपान स्मॉल आर का मान 0.1 मीटर है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो Q1 इंटू Q2 का मान प्राप्त होगा। तो इसके लिए देखिए आगे क्या करते हैं। यह है दोनों, इसका जो है यहाँ गुणन हो रहा है और भाग हो रहा है, तो इसको ले जाएंगे इधर, गुणन हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 18 गुणे 0.1 का स्क्वायर। और इसका जो है इस साइड में
गुणन हो रहा है तो इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा। 9 गुणे 10 पर पावर 9 बराबर इधर Q1 इंटू Q2 लिखा जाएगा। अब इसके बाद 9 दूनी 9 से कट गया 18, 9 दूनी 18 और इसके बाद इसका 2 बार गुणन होगा तो 0.1 गुणे 0.1 तो 0.01 हो जाएगा। तो यह 2 गुणे 0.01 और बटे में जो है 10 पर पावर 9 10 पर पावर 9 बराबर Q1 Q2। अब इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ जो है 2 अंक पहले दशमलव है इसलिए इसके ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 0.01 गुणे 100 और बटे में भी 10 पर पावर 9 है तो यहाँ भी 100 का गुणन करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसे संख्या से गुणा या भाग करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो बराबर हो जाएगा Q1 Q2 और फिर अब इसके बाद तो अब यहाँ आप देखिएगा 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दशमलव हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे यहाँ 10 यहाँ 100 है तो 100 को हम 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं तो यहाँ 10 पर पावर 9 गुणे 10 पर पावर 2 बराबर Q1 Q2। अब इसके बाद आप देखेंगे ऊपर जो है 2 है अब बटे में 2 पावर और बढ़ गई तो 10 पर पावर 9 9 और 2 11 हो गया तो 10 पर पावर 11 अब बराबर हो गया Q1 Q2 के। तो अब आप अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह 10 पर पावर -11 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं दो गुणे 10 पर पावर -11 क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो धनात्मक घात ऋणात्मक घात हो जाएगी बराबर Q1 Q2। तो इसको पलट देंगे तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 पर पावर -11। तो यह Q1 इंटू Q2 का मान प्राप्त हो गया तो इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद हम फिर जो है Q1 माइनस Q2 का मान प्राप्त करेंगे तो यहाँ सूत्र लिखते हैं सूत्र A माइनस B बराबर करड़ी के अंदर या जो है करड़ी हटा कर ही लिखते हैं आसानी से हल हो जाए। चलिए ठीक है A प्लस B का होल स्क्वायर और -4AB तो अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे अर्थात Q1 माइनस Q2 इसकी जगह पर लिखेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर करड़ी के अंदर A प्लस B का होल स्क्वायर अर्थात Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 इंटू Q1 Q2। तो अब सबका मान रखते हैं बराबर तो यहाँ करड़ी के अंदर Q1 प्लस Q2 इसका मान है 9 इंटू 10 टू द पावर -6 अभी
ऊपर जो है लिखा गया है। इसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस 4 इंटू Q1 × Q2 का मान निकाला गया है, तो यह 2 गुणे 10 पर पावर माइनस 11। अब इसके बाद आगे लिखते हैं 9 का वर्ग हुआ, 9 9 81 गुणे इसका वर्ग हुआ तो 10 पर पावर माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ 4 दूनी 8, तो यह 8 हो गया। अब यहाँ 10 पर पावर माइनस 11 है, तो अब इस पर भी 10 पर पावर 12 कर देते हैं, तो यह एक शून्य इसमें बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी के अंदर 81 गुणे 10 पर पावर माइनस 12 और यहाँ होगा माइनस 8 गुणे 80 करेंगे, 80 गुणे 10 पर पावर माइनस 12। अब इसके बाद दोनों पर माइनस 12 की घात हो गई, तो इसलिए 80 में से 81 में से इसमें जो है 10 पर पावर माइनस 12 दोनों में कॉमन कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे दोनों पर 10 पर पावर माइनस 12 कॉमन हो गया, तो इसमें जो है 81 है, इसमें माइनस 80 है इंटू 10⁻⁻12। अब 81 में से 80 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो यह हो जाएगा करड़ी के अंदर 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 12। तो अब आप देखेंगे करड़ी के अंदर अब 1 का गुणन करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 10 पर पावर माइनस 12 ही बच रहा है, तो 10 पर पावर माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 2 की करड़ी 2 की घात है, करड़ी से बाहर आ गया। अब इसको लिखेंगे 10 पर पावर माइनस 6 कूलाम हो गया। यह किसका मान हो गया? Q1 माइनस Q2। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब देखिएगा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो रहा है, तो अब हम इसके नीचे अब समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ेंगे। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ा जा रहा है। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁻6। यह समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण नंबर 3 को इसमें जोड़ा जा रहा है, तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 यह समीकरण नंबर 3 है। यह समीकरण नंबर 3 है। अब दोनों समीकरणों को जोड़ा जा रहा है।
तो जब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा तो यह Q2 Q2 कट जाएगा, Q1 Q1 जोड़ करके 2 Q1 हो जाएगा, बराबर इधर वाला 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6 वाला पद, यह दोनों है, इसलिए 9 1 10, यह 10 गुणे 10 पर पावर माइनस 6, यह हो गया 2Q1 का मान। अब 2 का इधर गुणा हो रहा है, उधर ले जाकर भाग दे देंगे 10 में, तो Q1 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यह आवेश Q1 का मान प्राप्त हो गया, कूलाम। कूलाम। अब इसके बाद इस समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाया जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यह समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें से घटाया जा रहा है समीकरण नंबर 3 को, तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यह जो है समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अब जो है घटाया जा रहा है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यह आगे वाला पद कट जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो जोड़ करके 2Q2 हो जाएगा, और इधर जो है 9 में से 1 घट जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे 10 पर पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो इधर 2 का गुणा हो रहा है, उधर ले जाकर भाग दे देंगे, तो Q2 बराबर 2 चौके 8 4 हो जाएगा, गुणे 10 पर पावर माइनस 6 कूलाम। तो इस तरह से आपका Q1 Q2 का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपका Q1 और Q2 का मान प्राप्त हो गया।